हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र 10 पर चर्चा करेंगे। यह आजीविका का विषय है और आज विशेष करके स्व सहायता समूह से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे। और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि करीब 9 मॉडल प्रश्न पत्र और अन्य वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एडियो वाले लिस्ट में प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देता हूं लिंक। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में भी आप टच करके लिंक को टच करके देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने पहला यहां पर आता है, स्व सहायता समूह मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। क्वेश्चन हमारे सामने है कि स्व सहायता समूह मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। सामुदायिक विकास, स्वरोजगार, केंद्रित विकास या उपयुक्त। सही सही आंसर इसका बी आएगा, स्वरोजगार। ये किस पर डिपेंड करता है, माने व्यक्तियों को स्वरोजगार पर यह बढ़ावा देता है। स्व सहायता समूह के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। असंगठित ग्रामीण महिलाओं का संगठित करना, छोटी बचत के माध्यम से जरूरतों की पूर्ति हेतु सक्षम बनाना, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण, उपयुक्त सभी। सही आंसर इसका डी आएगा, उपयुक्त सभी। वास्तव में स्व सहायता समूह 10 से 20 लोगों का समूह होता है जिनकी आर्थिक स्थिति एक समान होती है। ऐसे लोगों का संगठित समूह को ही स्व सहायता समूह कहते हैं, जिसमें अगर 6 महीने के बाद इनको जो बैंक भी सहायता मुहैया कराती है। यह असंगठित ग्रामीण महिलाओं का संगठित करता है और छोटी बचत माध्यम से जरूरतों की पूर्ति और सक्षम बनाता है और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में योग देता है। स्व सहायता समूह में आमतौर पर कितने व्यक्तियों का समूह निर्धारित है। 10 से 20, 15 से 20, 20 से 25 से 25 से 30। सही आंसर अभी बताया 10 से 20, 10 से 20 व्यक्तियों का यह समूह है। किस समय में स्वयं सहायता समूह को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने का पात्र माना गया। 5 दिसंबर 2003, 8 दिसंबर 2003, 5 जनवरी 2004 या 20 जनवरी 2005। सही आंसर इसका बी आएगा, 8 दिसंबर 2003। स्व सहायता समूह में प्रमुखता किसकी प्रधानता रहती है। ग्रामीण निर्धन परिवार, महिला सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य कार्यकर्ता। सही आंसर बी, महिला सदस्यों की इसमें प्रधानता रहती है। क्वेश्चन है, महिलाओं के जरिए परिवार के सभी सदस्यों तक पहुंचना किसका उद्देश्य है। आंगनबाड़ी, स्व सहायता ग्रुप, महिला जागृति मंच या महिला सशक्तिकरण समूह। सही आंसर बी आएगा, स्व सहायता ग्रुप। स्व सहायता समूह की वित्तीय सहायता व ऋण कौन प्रदान करता है। महिला बाल विकास, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या बैंक। सही आंसर इसके लिए आएगा डी, अर्थात बैंक प्रदान करता है। स्व सहायता समूह तो परिक्रामी निधि कितनी है। माने स्व सहायता समूह को जो सहायता मिलती है परिक्रामी निधि के नाम से जाना जाता है, वो कितनी है। 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, 10,000 से 25,000 और 5,000 से 10,000। सही आंसर ए आएगा इसका, 10,000 से 15,000। यद्यपि इस बजट में 2022-23 के बजट में इसको बढ़ाने की बात की गई, करीब 40,000 तक बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं बढ़ा है ये। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। स्व सहायता समूह प्रभावशाली रहे हैं महिला पुनर्वास में, महिला कल्याण में, महिला विकास में या महिला सशक्तिकरण में। सही आंसर इसका डी आएगा, महिला सशक्तिकरण में। स्व सहायता समूह के प्रवर्तक माने जाते हैं मोहम्मद अनीस, रशीद लतीफ, मोहम्मद यूनुस या मोहम्मद आजम। सही आंसर सी आएगा, मोहम्मद यूनुस। स्व सहायता समूह का कार्य क्या है। स्वरोजगार उपलब्ध कराना, कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास, छोटी छोटी बचतों के माध्यम से पूंजी का निर्माण करना, आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना। 1 2 3 4, 1 2 2 3 4 ये 1 3 4। सही आंसर ए आएगा, 1 2 3 4 सही है। स्व सहायता समूह का कार्य ही है स्वरोजगार उपलब्ध कराना,
कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास, छोटी छोटी बचतों का माध्यम से पूंजी निर्माण और आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना, ये चारों सही होंगे। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। स्व सहायता समूह के लिए आवश्यक है, एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति एक समूह के सदस्य हो सकते हैं। सदस्य संख्या लगभग 10 से 20 होनी चाहिए। समूह के सदस्य एक ही मोहल्ले या ग्राम के होने चाहिए। उपयुक्त सभी, सही आंसर डी आएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारी शर्त स्व सहायता समूह के लिए आवश्यक माने गए हैं। स्व सहायता समूह के बैठक की गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? 50%, 70%, 25% या 35%? सही आंसर ए आएगा, 50%। गण पूर्ति मतलब होता है कितने सदस्य होने पर वो वास्तव में बैठक आयोजित की जाएगी। तो इसके लिए कम से कम आधा सदस्य आधा सदस्य माने 50%, आधा सदस्य माने बोला जाए तो 50% सदस्य यहाँ पर होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं गण पूर्ति माना जाएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। स्व सहायता समूह अवधारणा देने का श्रेय किस देश को जाता है? भारत, बांग्लादेश, अमेरिका या पाकिस्तान? सही आंसर बी आएगा, बांग्लादेश। हमने पहले कहा था कि बांग्लादेश का यूनुस का, हमने कहा था कि मोहम्मद यूनुस को यहाँ पर जाता है, ये बांग्लादेश के एक बैंक के मैनेजर हुआ करते थे। इन्हीं की अवधारणा थी स्व सहायता समूह की अवधारणा। बाद में इनको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। महिला स्व सहायता समूह किस मिशन के माध्यम से संगठित होते हैं? महिला सशक्तिकरण मिशन, महिला स्वावलंबन मिशन, महिला आर्थिक सुदृढ़ीकरण मिशन या इनमें से कोई नहीं? नो डाउट ए आएगा, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण मिशन से ये लोग क्या कहते हैं, एकत्रीकरण इनका होता है। स्व सहायता समूह में परिवार में कितने सदस्यों को सम्मिलित हो सकते हैं? एक, दो या तीन, कोई सीमा नहीं। सही आंसर बोला, कोई भी परिवार से एक सदस्य इसमें शामिल हो सकता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विकास खंडों में बनाए जाने वाले कुछ समूहों को कम से कम आधे समूह किनका होगा? युवाओं का समूह, वृद्धजनों का समूह, महिला समूह या इनमें से कोई? नो डाउट इसका आंसर सी आएगा, महिला समूह। क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह की ग्रेडिंग कितने समय के अंतराल में की जाती है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह? सही आंसर बी आएगा, 6 महीने के अंतराल में की जानी चाहिए। क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह को ग्रेड एक पास करने के पश्चात दी गई राशि क्या कहलाती है? ग्रेड 1 राशि, ग्रेड 2 की राशि, रिवॉल्विंग फंड या सहायता राशि? सही आंसर इसका सी आएगा, रिवॉल्विंग फंड, अर्थात परिक्रमामी निधि बोल सकते हैं या परिक्रमा निधि कह सकते हैं, इसको कहा जाता है। रिवॉल्विंग फंड या परिक्रमा निधि की राशि कितने ग्रेडिंग के बाद प्राप्त होती है? 2, 3, 4 या 1? सही आंसर इसी का दूसरा ढंग से पूछा जा सकता है, अर्थात आंसर डी आएगा, एक परिक्रमा निधि के बाद, माने एक ग्रेडिंग के बाद आपको परिक्रमा निधि प्रदान की जाती है बैंकों द्वारा। प्रत्येक स्व सहायता समूह जो कम से कम 6 माह की अवधि अस्तित्व में है, मैंने 6 माह की अवधि कंप्लीट कर चुका है, अस्तित्व में है, बैंक से अधिकतम आवर्ती निधि रिवॉल्विंग फंड परिक्रमा निधि कितनी प्राप्त होगी? 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000? मैं बोला था पहले न्यूनतम 10 से 15,000 पहले एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका, क्योंकि इसमें अधिकतम पूछा तो अधिकतम आवर्ती राशि जो है इसके लिए 15,000 इसके लिए डिसाइडेड है। मैंने कहा था अभी बजट पास हुआ जिसमें इसको बढ़ाया गया, लगभग 40,000 इसको कर दिया गया 22-23 के बजट में, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया अभी। क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह को प्राप्त ऋणों का भुगतान किस प्रकार की जाती है? मासिक किस्त में, तिमाही किस्त में, 6 माही किस्त में या आवासा में से जिसमें सुविधा हो? सही आंसर डी आएगा, आवासा में से जिसमें सुविधा। आप मासिक भी कर सकते, तिमाही भी कर सकते हो और 6 माही भी कर सकते हो। स्व सहायता समूह के
नियमित बचत, नियमित रूप से आपसी लेन देन, समय पर भुगतान एवं अद्यतन बही खाते रखने चाहिए। इन कार्यों को किस नाम से पुकारा गया? पंचयोग, पंचकर, पंचपुत्र या पंचसूत्र? सही आंसर इसका डी आएगा। इसको पंचसूत्र के नाम से पुकारा गया है। स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 1990, 1992, 1994 या 1995? सही आंसर इसका बी आएगा। ये जो बैंक से लिंकेज हुआ है स्व सहायता समूह का, वो 1992 से हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में किस वित्तीय संस्थान को स्व सहायता समूह को लघु ऋण प्रदान की व्यवस्था को देखरेख हेतु अधिकार दिया गया? ये 2012 का क्वेश्चन है एडीओ का। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, सहकारिता बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर ए आएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। भारत में किस प्रकार के स्व सहायता समूह, जिसको एसएचजी के नाम से जाना जाता है, सफल सिद्ध हुए हैं? ये 2012 क्वेश्चन। महिला नेतृत्व महिला एसएचजी, महिला नेतृत्व पुरुष एसएचजी, पुरुष नेतृत्व महिला एसएचजी या पुरुष नेतृत्व पुरुष एसएचजी? सही आंसर महिला नेतृत्व में महिला एसएचजी अभी तक सबसे सफल देखे गए हैं, घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, स्व सहायता समूह के लिए बैंक संबंध लिंकेज हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? 2012 का ही क्वेश्चन है। बैलेंस शीट लेखा, बैठक पंजी एवं केसबुक, आय व्यय खाता, पैन कार्ड, उपरोक्त सभी? सही आंसर इसका बी लिया गया था, बैठक पंजी तथा केसबुक आय व्यय खाता ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्रियाशील स्व सहायता समूह का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता? बैठक पंजी, स्व सहायता समूह केसबुक, रोपड़ पंजी, बैंक का पासबुक, उपयुक्त सभी? ये क्वेश्चन 2017 का है। सही आंसर डी आएगा, उपयुक्त सभी। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा सिमिलरिटी लग रहा है, लेकिन वास्तव में दोनों में थोड़ा सा अलग है। इसमें पूछा गया था स्व सहायता समूह के लिए बैंक के संबंध माने लिंकेज करना, बैंक के साथ जोड़ना, बैंक में खाता खुलवाना, ये तो निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? तो इसमें बैलेंस शीट की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बैलेंस शीट लेखा रखिए। बैठक पंजी और केस बुक माने आय व्यय खाता आपको बताना जरूरी है, ठीक है। पैन कार्ड वैसे होता है, लेकिन यहाँ बैठक पंजी और केस बुक ये कंडिका में दिया है कि आपके पास बैठक पंजी और केसबुक आय व्यय खाता होना चाहिए। यहाँ पर क्रियाशील स्व सहायता समूह का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है? मैंने बैंक जैसे लिंकेज करते हैं, क्रियाशील मैंने वो क्रियाशील है या चल रहा है, लाभ में है, किसके द्वारा करेंगे? तो बैठक पंजी से भी किया जाता है। स्व सहायता समूह के केसबुक रोकड़ पंजी से देखा जाएंगे और बैंक का पासबुक देखा जाएंगे। तीनों ओके है तो ठीक है, तो उपयुक्त सभी आंसर इसका लिया गया है। ऐसी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्व सहायता समूह के बैंक लिंकेज संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन पूछा गया था। स्व सहायता समूह में बैंक उनके बचत के लगभग 1:4 तक ऋण प्रदान कर सकता है। माने इसमें यह बोला गया स्व सहायता समूह बैंक उनके बचत का 1:1 माने जो बैंक बचत करता है और व्यय करता है 1:1 से 1:4 यहां तक का है तो ऋण प्रदान कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। बैंक स्व सहायता समूह से चर्चा कर वसूली की अवधि 3 से 7 वर्ष से तो तय कर सकता है कितने दिन के अंदर उनको पटाना है। बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खुलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सके। यही आपका आंसर सी ही आएगा, क्योंकि सीधे कोई भी व्यक्ति खाते से निकासी कर देगा तो कोई भी भाग जाएगा। यहाँ पर माने समूह के साथ ही पूरे समूह के एग्री होने पर ही निकासी कर सकते हो, अन्यथा नहीं। बैंक स्व सहायता समूह के लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह की दर से ऋण वसूली निर्धारित कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो इसमें बोला था कौन सा गलत है, तो ये सी वाला ही गलत है, मतलब यही आंसर आपका आएगा सी वाला। लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह जब बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं तो कुछ मापदंड तय है, निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है? 2017 का क्वेश्चन है। स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल तक सक्रिय हो, स्व सहायता समूह के पास बचत एवं क्रेडिट दस्तावेज प्रमाण
होना चाहिए। स्व सहायता समूह के सदस्य द्वारा अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए एवं स्व सहायता समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि एवं हित एक समान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 साल का क्राइटेरिया नहीं बल्कि कितना 6 माह का क्राइटेरिया। अगर 6 माह से लगातार आप काम कर रहे हो तो ये बैंक आपको लोन दे सकता है। तो यही गलत है इसमें से, तो इसका आंसर आना चाहिए ए, बाकी सब सही है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो। आप लोग मेरा वीडियो को वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।